जिनका प्रवेश इस अध्यात्म की शिखर यात्रा की तरफ धीरे धीरे हो रहा है, उन सबका स्वागत करते हुए कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको मदद मिलेगी अपने चिंतन को और स्पष्ट रूप से समझ पाने के मामले कि आप ठीक दिशा में सोचना शुरू कर सकेंगे, और जब ठीक दिशा में सोचेंगे तो ठीक दिशा में काम भी होगा। एक महापुरुष ने कहा है कि भगवान को 3 चीज़ें पसंद हैं और 3 चीज़ें बेहद पसंद हैं। भगवान को भक्त पसंद है, लेकिन जवान भक्त बेहद पसंद है। जवानी की अवस्था में भक्ति, ये भगवान को विशेष रूप से पसंद है। फिर एक और चीज़ है, भगवान को दीन पसंद है। दीन यानी नम्र, इस अर्थ में होता है। लेकिन धनवंत दीन बेहद पसंद है। धनवान भी और नम्र भी, उदार भी, ये तो बेहद पसंद है। फिर है, भगवान को संत पसंद है, लेकिन सूरमा संत बेहद पसंद है। संत और सूरमा यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने की वृत्ति भी हो किसी संत में तो सूरमा कहलाता है। तो आप लोगों की जो बात है वो पहली वाली है, भक्त पसंद है, पर जवान भक्त बेहद पसंद है। जवानी में भक्ति का स्टार्ट हो जाना जीवन में समझ लो बहुत बड़ी नियामत है। लोग तो ऐसे बोलते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे भक्ति, बुढ़ापे में कर लेंगे पूजा, बुढ़ापे में कर लेंगे अमुक काम। नहीं नहीं, बुढ़ापे में जब ना आँख दिखता, ना कान सुनाई देते, ना हाथ पैर चलते, उस समय ये सब काम, ये सब काम बहुत मुश्किल है। जवानी में संभव है ये। भैया मैं लेक्चर ले रहा हूँ एक जगह, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो मेरे एक दोस्त हैं पत्रकार, जबलपुर में रहते हैं। उन्होंने आज से बहुत पहले करीब 86-87 में मुझे 2 लाइन का पत्र लिखा कि यूएनओ ने किसी सम्मेलन में युवाओं पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया था कि युवाओं का हित किस में है, युवाओं का भला किस में है, युवा को क्या करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने एक सम्मेलन बुलाया था, तो उसके 2 प्रस्ताव उसने लिख के भेजे थे, यूएनओ ने पास किए थे। पहला, युवाओं के लिए सबसे अधिक जरूरी है जीने का मकसद। रोटी की समस्या दूसरे नंबर पर आती है। ये पूरे विश्व का जो जनमत है, जो हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो कह रहा है कि सबसे पहले जरूरी है जीने का मकसद, जीवन का उद्देश्य। तो आज हम लोग इसी बात पर तो विचार करने बैठे हैं। हम सब के लिए सबसे अधिक जरूरी है ये जानना कि हम जी क्यों रहे हैं, हम जी करके प्राप्त क्या करना चाहते हैं, क्या मिलने वाला है हमको। इसी को धर्म या अध्यात्म या जीवन की सार्थकता, ये सब बातें कही जाती हैं। और दूसरा प्रस्ताव था उनका, युवाओं को बगावत करना चाहिए। जो गलत बातें हमारे चारों तरफ हो रही है, चाहे वो जातिवाद कह लो, चाहे वो विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार कह लो, रिश्वत आदि कह लो, जितने प्रकार की बुराई, मैं उसकी गिनती क्या बताऊं आपको। पर आपके चारों तरफ कोई न कोई ऐसी चीज़ चल रही है, दहेज प्रथा कह लो, जिसको नहीं होना चाहिए। तो इसके खिलाफ बगावत कौन करेगा? बूढ़े लोग बगावत नहीं करने वाले। वो तो यदि कोई केले की दुकान में जाएंगे और कोई केला वाला कहेगा ये कल पक जाएगा, ले लीजिए, तो कहेगा नहीं, मुझे कल पकने वाला केला नहीं चाहिए, अभी कोई केला पका हो तो दो। तो 1-2 दिन का भी बेचारा इंतज़ार नहीं करेगा। क्यों? वो एक टपक जाए तो केला, पका केला कब खाएगा? वो रहेगा तब तो खाएगा। तो वो बगावत करना, बदलना, ये सब बुजुर्ग लोगों के हाथ की बात नहीं रही। वो तो कहते हैं कि दिन इतने कट गए हैं, 4 दिन और कट जाएं भगवान।
इसका मतलब फिर बगावत कौन करेगा? बगावत मतलब जो खराब चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट में बगावत। ये तो केवल युवा को ही करना पड़ेगा। वो यूएनओ कह रहा है युवाओं को बगावत करनी चाहिए हर गलत बात के लिए जो आपके चारों तरफ कहीं से टपक गया। हम लोग कभी कभी वहाँ प्रतियोगिता करते हैं ना, समूह चर्चा करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, वो उस पर लोग चर्चा करते हैं। हम जैसे पूछते हैं यदि आपको ये वो दिया जाए कि सबसे पहले आप किसको बदलना चाहेंगे जो आपके चारों तरफ हो रहा है उसमें से, तो हम लिखते हैं उसमें बेरोजगारी, पर्दा प्रथा, नशेबाजी, अमुक अमुक, ऐसे 6-7 लिखते हैं। आपको आश्चर्य होगा अलग अलग ग्रुप में चर्चा होती है, कभी भी एक उत्तर नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग पर्दा प्रथा को पहले बदलना चाहते हैं, कुछ लोग बेरोजगारी को बदलना चाहते हैं, कुछ लोग अमुक को बदलना चाहते हैं, कुछ लोग नशेबाजी को बदलना चाहते हैं। और देश के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह की बुराइयां फैली हुई हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान में एक अजीब सी बुराई क्या है कि वहाँ के लोग तीर्थ इसलिए नहीं आते कि तीर्थ से लौट करके उनको पूरे गांव को खाना खिलाना पड़ता है। तो बहुत सारा पूरा राजस्थान तो हमारे हरिद्वार में इसलिए नहीं आता था, अरे यार कि कौन जाके पूरे गांव को खाना खिलाएगा। अब ये तो एक प्रकार की अजीब सी एक ऐसी कुप्रथा है जो अजीब बात है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र कहे जाने वाले बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी पर्दा प्रथा इतना है कि 80 साल की बुढ़िया भी बेचारी यहाँ तक घूंघट करके चलती है। यानी तो जवान लोगों को तो कितने पर्दा का झेलना पड़ रहा होगा। कहीं पर स्त्री पुरुष का वो, कहीं पर बाल विवाह, कहीं पर कुछ, कहीं पे नशेबाजी, कहीं पे भूत पलीत, कहीं अंधविश्वास, कहीं भाग्यवाद। तो सबसे पहले आप किसे बदलना चाहेंगे इस पर तो डिबेट हो सकता है, पर आपके चारों तरफ कोई न कोई बुराई तो है जिसको आप ही को दूर करना है। दहेज को कौन दूर करेगा? युवा व्यक्ति। शादी किसकी होनी है? युवा व्यक्ति की। दहेज के मारे कौन हैं? युवा लोग। यानी मेरे पुराने आंकड़ों के मुताबिक ये 1980 का आंकड़ा है, 2 करोड़ लड़कियां विवाह के योग्य इस देश में बैठी हुई थीं क्योंकि उनके पिता के पास धन नहीं था 1980 में। अभी कितनी बेटियां बेचारी शायद उसकी शादी हो सकती थी पर क्यों नहीं हो रही है? वो दहेज नाम का राक्षस अभी भी जिंदा है, थोड़ा वेश बदल के छुप गया है। पहले खुलेआम मांगते रहे होंगे लेकिन अब जरा भीतर से कुछ चलता होगा। लेकिन दहेज मरा नहीं है अभी, दहेज किसी न किसी रूप में चल फिर रहा है। तो इसको रोकेगा कौन? हमारे गुरुजी की किताब में ऐसा लिखा है, ये जो दहेज है ना, 4 लोग मान लो रोकेंगे। मान लो पहला लड़का, दूसरा लड़की विवाह योग्य, तीसरा लड़की का बाप और चौथा लड़के का बाप। तो लड़की के बाप को तो पहले काट दो आप। वो बेचारा यदि कहेगा मैं दहेज नहीं दूंगा या अमुक काम नहीं करूंगा, बारातियों का ठीक से स्वागत नहीं करूंगा, तो उसके घर शादी की बात बढ़ेगी भी कि नहीं बढ़ेगी? उसको तो हाथ में कोई ज़्यादा पावर नहीं है। लड़के का बाप, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, आपकी उम्र के थे, तो एक पिक्चर आई थी उस दिनों, काले सफ़ेद में पिक्चर होती थी, उसका नाम था सारा आकाश। कोई पांडे नाम के थे, वो हीरो थे उसके। अब वो रोज़ सपना देखा करते थे खुली आँखों से कि वो स्वामी विवेकानंद जैसी पगड़ी लगा के पेड़ के नीचे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। अपने आप को स्वामी विवेकानंद जैसे बनने की सोचते थे। शादी नहीं करूँगा मैं, ऐसा बोलते थे। उसके पिताजी ने एक दिन बुलाया उसको, गाली दी। मैं गाली आपके बीच में नहीं दे रहा हूँ, गाली दी और कहा, बे तेरी शादी में जो दहेज आएगा उसी से तो तेरी बहन की शादी होगी। बेवकूफ़ कहीं का, शादी नहीं करूँगा बोलता है। बेचारे को मार पीट के मतलब उसकी शादी कर दी गई और उस जो आया जो भी कुछ माल असबाब उसी से उसकी बहन की शादी हो गई। अब ये बहुत नाराज़ अपनी पत्नी से, बेचारी उसकी पत्नी का क्या दोष, लेकिन वो अपनी पत्नी से नाराज़ ही था
बात तक नहीं की उसने अपने पत्नी से। फिर एक दिन उसकी पत्नी बेचारी मायके चली गई। फिर मायके इसका छोटा भाई भी गया, इसका छोटा भाई उसके मायके चला गया। फिर आया लौट के, तो ये उत्सुकता से पूछा, क्या उसने, मैं जो उससे ठीक व्यवहार नहीं करता उसको बताया क्या उसने? तो उसने कहा कि नहीं, वो तो बहुत आपकी तारीफ कर रही थी और सब आपके बहुत अच्छी अच्छी बात कर रही है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा से बोलती है। तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। फिल्म में ये दिखाया है। लेकिन बहुत से लोग जो बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, उनको अपने ही समाज, अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनके कहने को ज़बरदस्ती मान के दहेज भी लेना पड़ता है और बाकी काम करने पड़ते हैं। सब अच्छे अच्छे लड़के जो उभर के आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? अच्छे अच्छे लोग जो शायद समाज सेवा करते हैं, शायद पीएचडी करते, शायद वैज्ञानिक बनते, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनते, फलाने जैसा बनते, वो गए कहाँ? तो उसके लिए संतों का कहना है वो संसार जमा हो गए। संसार जमा होना मतलब होता है संसार ने उनको निगल लिया। जैसे कोई अच्छा लड़का देखते हैं कुछ लोग, अरे ये बहुत अच्छा रहेगा हमारी लड़की के लिए, उसकी शादी कर देते हैं। फिर शादी के बाद वो नून तेल लकड़ी के पूरे चक्कर में वो घूमता रहता है बेचारा। वो शोध करना, वो मुख करना, देश के लिए कुछ खोजना, जाने दो ऐसा करके। तो आपके सामने अभी एक ऐसी दहलीज पे आप खड़े हुए हो कि चाहो तो बहुत बड़े समुद्र में जहाँ पर करोड़ों लोग डूब रहे हैं, नून तेल लकड़ी, बस किसी तरह से नौकरी मिल जाए। नौकरी किस लिए चाहिए? ताकि छोकरी मिल जाए। मतलब नौकरी नहीं होगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। नौकरी क्यों? छोकरी के लिए। और छोकरी के बाद मकान हो जाए, बच्चे हो जाए, और उसी तरह कोल्हू के बैल की तरह जिंदगी एक चक्कर में घूमते 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 मर गया बेचारा। माने एक जिंदगी तो ये है सीधा सीधा, और एक ज़िंदगी से थोड़ी दूसरी है। उसके लिए हमको अपना लाइन बदलना पड़ता है कि हमारा यार जीवन का उद्देश्य हो। उद्देश्यपूर्ण जीवन को ही मिशन कहते हैं। जैसे रामकृष्ण मिशन, युग निर्माण मिशन, ये मिशन शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन यदि आप जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जी रहे हैं तो ये मिशनरी जीवन होगा। बिना उद्देश्य के जीवन जी रहे हैं ये तो कोई बात नहीं हुई। तो हम लोग जो पहला जो मामला है ना, जो आप यहाँ आए हैं, तो आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की शपथ जैसा लेने के लिए आए हैं। यार हम जीवन को जिएंगे तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए जिएंगे भाई। उसके लिए सद्गुणों का संग्रह करेंगे, अपने भीतर के दोष दुर्गुणों को दूर करेंगे, उसके लिए शरीर को बलवान बनाएंगे, मन को दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बनाएंगे, अंतःकरण को पवित्र बनाएंगे। ये सब सारे काम फिर चालू हो जाते हैं। तो मन को कैसे स्वच्छ करें? तो जप ध्यान सिखाया जाता है। मन को और तीव्र कैसे करें? स्वाध्याय कराया जाता है। मैं अपना उदाहरण दे दूं। मैं तो गांव से आया था इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने 1968 में मैं पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर पढ़ने लगा। तो जो दूध बेचने वाले हमारे यहाँ आते थे ना, दूध को लेके हमारे हॉस्टल में दूध देने, वो मेरे से तो अच्छा कपड़ा पहनते थे वो। और मैं तो गांव का था भाई, वो कपड़े उतने अच्छे नहीं रहते होंगे जैसे भी उनके कपड़े ज़रा। तो एक लड़का क्या बोलता है थर्ड ईयर में मुझे, यार फलाने तुम पहले ऐसे नहीं लगते थे, पहले तो तुम दूध बेचने वाले जैसे लगते थे, लेकिन ऐसा क्या परिवर्तन तुम में हुआ कि तुम एकदम दूसरे आदमी लगते हो? नंबर भी फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है, कहीं पे तुम वहाँ जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए हो, वाइस प्रेसिडेंट, फलाने जगह तुम हॉस्टल के प्रीफेक्ट बनने वाले हो, और चाल तुम्हारी बदल गई है, बोलने का ऐसे बदल गई है, तो क्या तुमने किया क्या है? मैंने सोचा यार इसको ऐसा क्यों लग रहा है। फिर मैंने सोचा, उसको कुछ नहीं बोला मैं, कि मैंने उस साल क्या किया था, स्वामी विवेकानंद की किताबों को लाइब्रेरी से लाके पढ़ता था। विवेकानंद आश्रम है रायपुर में, वहाँ जाता था, वहाँ के उसके किताबों को लाके पढ़ना शुरू कर दिया था। उसकी किताब का असर था कि आदमी की चाल बदल जाती है। जहाँ आप ऊंचे विचार करने लगो
महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में ले लो तो आपकी चाल, आपकी ढाल, आपके बोलने का तरीका, आपका जीवन का चिंतन सब एकदम दूसरा हो जाता है। जब विवेकानंद कहते हैं कोई भी ऐसा काम मत करो जिसे तुम्हें दूसरों से छिप के करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे सभी काम तुमको कमज़ोर बनाते हैं। ऐसा तुम पढ़ोगे तो फिर वो कोई काम, चाहे वो सिगरेट पीने जैसी बात हो या और भी कई बातें हैं, उसको एकदम छोड़ दो यार, ये हमको कमज़ोर बनाने वाली चीज़ है। यानी जो श्रेष्ठ विचार आपके जीवन में जहाँ आया, आप दूसरे आदमी हो जाते हैं। जैसे विश्वेश्वरैया की किताब की एक लाइन है, गुरुजी ने प्रज्ञा पुराण में उद्धृत किया है। विश्वेश्वरैया जब 90 साल के थे तो गांधी सेतु का सर्वे कर रहे थे पानी जहाज में बैठ के, यहाँ पटना में। 90 साल की उम्र में कोई आदमी सर्वे कर सकता है? हाँ साहब, वो तो बेचारे 110 साल के होके मरे और भारत रत्न कहलाए विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। लेकिन उसकी किताब में पहली लाइन में क्या लिखा है? जब भी मैं अपने काम में, अपने ऑफिस के काम में बैठता था, इंजीनियर लोग थोड़ी देर तो अपने टेबल पे बैठते हैं, फिर तो उनको चलना फिरना पड़ता है, देखना पड़ता है, कहीं पे रीडिंग लेनी पड़ती है। तो मैं 2 चीज़ें सोचता था रोज़। पहला, आज मैं बेहतर काम करूंगा और कम समय में करूंगा, पहली लाइन। और वो रोज अपने काम को बेहतर किया और पहले से कम समय पे किया, तो उसी चीज़ ने उसको बना दिया भारत रत्न। दूसरी लाइन ये थी कि मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान दूंगा, ये दूसरी बात थी। कई बार लोग ना बड़े बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, लेकिन जो असली, जो बढ़िया वाली सलाह है ना, वो नीचे से आती है। जो वो बेचारे वो काम करते होते हैं, वो बताते हैं साहब ये काम को ऐसा हो सकता है क्या। जैसे मैं भिलाई स्टील प्लांट की बात बताऊं, मैं वहीं काम करता था। तो लोहे के जो ढलाई होती है ना, उसको बड़े बड़े उसके जो वो बने होते हैं उसमें डाला जाता है, पिघले हुए लोहे को, और वो थोड़ा ठंडा होता है तो इनगॉट कहलाता है, इनगॉट। फिर जब कोई ढलाई करनी होगी, उसको कुछ बनाना, रोलिंग करना होगा, तो इनगॉट को फिर गर्म करके उसकी रोलिंग होती है। उसमें एक रस्सी का इस्तेमाल होता था जिसको रूस से मंगाना पड़ता था, महंगे भाव में, महंगे दाम में रस्सी मंगाओ और उसको इनगॉट बनाने में उपयोग करो। एक छोटे से खलासी पोस्ट में काम करने वाले ने सलाह दिया इंजीनियर को कि साहब ये जो धान का पैरा होता है, पराली भी कहते हैं कई जगह, पैरा कहते हैं, उसकी रस्सी सबसे सस्ती होती है छत्तीसगढ़ में, उससे सस्ती कोई रस्सी ही नहीं होती। साहब ये रस्सी यदि उपयोग करें तो हमको बाहर से नई रस्सी मंगानी पड़ेगी। और वास्तव में उसकी बात को स्वीकृत किया गया। तो आज तक सभी प्लांट में अब पैरे की रस्सी ही चलती है, रूस और अमेरिका से कोई रस्सी नहीं बुलानी पड़ती। तो किसने सुधार करवाया? अरे वो जो बेचारा इनगॉट बनाने में जो काम करता था, मजदूर ने। तो उसकी दोनों बातें सही हैं। तो जब आप महापुरुषों की किताबें पढ़ते हो तो आपके जीवन में गुणोत्तर परिवर्तन हो जाता है। आप पहले जैसे आदमी नहीं रह पाते, क्योंकि उन बातों को आपको लगता है यार ये बात तो एकदम सही है, इसको मुझे करना चाहिए, इस काम को मुझे ऐसे करना चाहिए। ऐसे करते करते आप उत्तरोत्तर अपने जीवन को ठीक करने लगते हो। हमारे गुरुदेव की किताबों में है, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ में शायद ना आए तो, लेकिन 3 बातें तो बिल्कुल समझ में आएंगी। पहला, यहाँ जितने बैठे युवा हैं उनका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उनका मन स्वच्छ होना चाहिए, और उनका जो अंतःकरण है वो सभ्य होना चाहिए। यानी स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ऐसा हमारे यहाँ का नारा है। समाज सभ्य तभी बनेगा जब लोग स्वच्छ मन वाले हों और स्वस्थ शरीर वाले हों। तो एक बात तो नियमित रूप से कुछ करने का यहाँ पे भी आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। स्वस्थ शरीर के लिए 15 से लेके 20 मिनट, आधे घंटे का कोई न कोई व्यायाम, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी वाला हो, चाहे वो योग हो और चाहे वो जो डंबल हो तो फलाना हो, तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कोई ऐसा युवा ना हो जो व्यायाम ना करता हो।
बीमार पड़ने की छूट बूढ़े लोगों को तो है, पर हमारे वेद के हिसाब से बीमार पड़ने की छूट जवान आदमी को नहीं है। बीमार यदि तुम ही पड़ गए तो बाकी को कौन देखेगा। युवा को ऐसा होना चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो 5-6 पे भी भारी पड़ जाए। ये तभी हो सकता है जब आप अपना शरीर स्वस्थ रखें। एकदम महंगी महंगी चीज़ें खाएं ऐसे ज़रूरी नहीं है। एक आदमी को मैं जानता हूँ, गायत्री परिवार के थे, महेश ओझा, अब तो उनकी मृत्यु हो गई। 25 साल की उम्र में उसने स्टेडियम का चक्कर लगाना शुरू किया। 25 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। पहले नून तेल लकड़ी का चक्कर रहा होगा। उसके बाद बाकी लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते थे, ये चने को भिगा करके अंकुरित करके खाता था बस। उसी से उसने इसमें ताकत और सब लाया। वो जो बास्केटबॉल वाले खेल में एमपी के लेवल में चुना गया, हो खेला वेला, और बाद में बाकी जीवन उसका कोच बन के इधर सर्वेयर भी था और इधर वो उस खेल का तो मास्टरमाइंड हो चुका था। वो लड़कियों का कोच, लड़कों का कोच, यूनिवर्सिटी का कोच, रेफरी, ऐसा वैसा बन के उसने बिताया। लेकिन उसका स्रोत क्या था ताकत का? चने, भीगे हुए चने। भीगे हुए चने खा के दंड बैठक करके दौड़ लगा के अमुक करके खेला। लेकिन वो चाहे वो बोले चने खाओ, चाहे अंकुरित करके खाओ, चाहे जैसा हो, दौड़ लगाओ, खेलो कूदो। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है मन स्वच्छ कैसे बने। जितने आप दुष्कर्म की बातें हों, पेपर में बहुत बुरी बुरी घटनाएं हों, आज के पेपर में एक बहुत ही रोमहर्षक घटना यहाँ के बारे में छपी हुई है। कल के पेपर में छपा था कि 4 लड़कों ने मिलके एक लड़की को तेजाब से नहला दिया। तेजाब से नहलाया, मतलब उस बेचारी में क्या बचा होगा, उसकी मौत हो गई। कहीं की घटना है। और कल यहीं पर घटना घटी। वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब खंगाला जा रहा है। वो लड़की कहीं गई और उसकी लाश मिली फिर। तो कौन कर रहा है ये सब? ये तो पक्की बात है कि युवा ही कर रहे हैं इसको, लेकिन वो युवा कर रहे हैं जिसका मन अस्वच्छ हो चुका है, मन खराब हो गया है। ये मन खराब होने वाली जो घटना है इसको रोकना पड़ेगा। तो ये दूसरा जो लकीर है वो है स्वच्छ मन। अब हमारा मन स्वच्छ कैसे बने? तो हम जप करें, भगवान का जप करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। अब जैसे ये गायत्री माता के बारे में जब मैं गुरुजी का बनाया हुआ चित्र देखता हूँ तो 18 साल या 20 साल की लड़की का चित्र है ये, यानी काल्पनिक चित्र है, ऐसे कोई लड़की का फोटो नहीं है। लेकिन गुरुजी ने 20 साल की लड़की का चित्र गायत्री माता के रूप में क्यों रखा? ताकि लोग एक जवान लड़की की तरफ पवित्र दृष्टि से देख सकें। एक सच्ची घटना बताता हूँ। 1995 में मैं शांति कुंज में प्रज्ञा 1 नाम का ऑफिस था पहले, वहाँ खड़ा था और एक लड़की दौड़ते हुए आई, मनीषा पंड्या नाम था उसका। 93 में हम लोग, मैं और श्रद्धेय डॉक्टर साहब उसके घर में थोड़ी देर के लिए रुके थे। उसके यहाँ भोजन किया था। उसकी माँ, भाई, पिताजी, तो हमको पहचानते हुए बड़े आके बड़े से मिली। फिर उसने बड़े जोश से बोला, गुजराती लोग नाम को थोड़ा सा छोटा करके बोलते हैं, काली भाई, मैं अभी कुछ दिन पहले ना यूरोप के 10 देशों को 15 दिन में अकेले घूम के आई हूँ। कहीं ट्यूब रेल से गई, कहीं पे हवाई जहाज़ से गई, कहीं पर टैक्सी से गई, होटल में रुकी अकेले, और मैं लौट करके अपने घर वापस आई। फिर यहाँ आवल खेड़ा के यज्ञ में शामिल होने आई हूँ। वो मुझे बात भूलती नहीं है कि इंग्लैंड की लड़की यूरोप के 10 देशों को अकेले घूम के होटलों में रुक के वापस अपने घर बढ़िया से आ सकती है। यहाँ एक 20 साल की लड़की को आप कह दो कि ज़रा 10 राज्यों को घूम के 15 दिन में अपने घर वापस आके दिखाओ। होटल में रुकते हुए, खाना खाते हुए, अकेले बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में सफ़र करते हुए, शायद ये हमारे देश की लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। दूसरे देश में ये संभव है, हमारे देश में क्यों संभव नहीं है? एक बात तो भाइयों मानना पड़ेगा
कि हमारे देश में चारित्रिक पतन किसी बहुत बड़ी घटना के कारण हो गया है। वो घटना क्या है? विवेकानंद की बात छपी है 1940 की अखंड ज्योति में। जिस देश की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है वहाँ पर लोगों का चारित्रिक ह्रास हो जाता है। 1940 की अखंड ज्योति में छपा है। हमारे देश में एक चीज़ तो गिरी है, चरित्र का स्तर गिरा है, और उसका कारण है मन की अस्वच्छता। मन को अस्वच्छ नहीं होने देना है, स्वच्छ बनाए रखना है। गुरु जी की किताब है, अभी वो मिल नहीं रही हमको, उसका नाम है अस्वच्छ मन के उपद्रव। अस्वच्छ मन ही उपद्रव करता है, तो उस पर कैसे बंदिश लगाएं? सा प्राणायाम करें, ध्यान करें, जप करें, कुछ सेवा करें, पवित्र दृष्टि कैसे हो। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने एक घटना बताई थी, उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा कि तुलसीदास जी वो तो बन गए थे सन्यासी, लेकिन उनके मन से काम वासना निर्मूल नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो गुस्से के मारे सन्यासी बन गए थे। उनकी पत्नी ने जब उनके घर में रात के 12 बजे दूसरे मंजिल में उसके कमरे में अचानक उपस्थित हो गए तो लज्जा के मारे गड़ गई कि उसके घर के लोग क्या कहेंगे, दामाद जो है सामने के रास्ते से नहीं आया, 12 बजे रात को आया, बता के नहीं आया और सीधे अपनी पत्नी के कमरे में चला गया। वो तो बेचारी लज्जा के मारे गड़ गई। और उसने एक बात कही बड़ी जोर से ताने में कि जितना तुम मेरे हाड़ मांस के शरीर को चाहते हो उसका 100वां हिस्सा भी भगवान राम के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाती तो तुम भी धन्य हो जाते और मैं भी धन्य हो जाती। ऐसा बोला उसने। वो तुलसीदास जी को बात चुभ गई और वो तो उल्टे पांव उसी तरह से लौट गया। तब उसने देखा जिसको रस्सी समझ के चढ़ा था वो तो सांप था, और जिसको लठ समझ के नदी को, उफनती हुई नदी को पार किया था वो तो शव था, लाश थी लाश, और वो तो चला गया और सन्यासी बन गया। लेकिन वासना निर्मूल नहीं हुई थी। तो फिर उसने वासना को ख़त्म करने के लिए काम किया। सीतामढ़ी या जनकपुर नाम के स्थान में जाकर, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ है, वहाँ पर एक झोपड़ी बना के 6 महीने से अधिक समय रहे। हर आती जाती लड़की को, महिला को, अमुक को, ये सीता जी की सहेली ऐसी रही होगी, माता जानकी ऐसे रही होगी, माता वो ऐसी रही होगी, ऐसे करके हर महिला को पवित्र भाव से देखा। फिर 6 महीने में उनका जो वासना थी वो निर्मूल हो गई। फिर वो सारे जीवन पवित्र दृष्टि से ही बिताए। तो हमको अपने मन को स्वच्छ करने के लिए कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगा। अपने मन को दृढ़ निश्चयी बनाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है सभ्य समाज का हिस्सा बनने के लिए ऐसा वाला अंतःकरण, हमारे भाव जगत। तो भाव जगत की उत्कृष्टता तो किसी की सेवा करने से, परोपकार करने से, दान देने से, कष्ट के समय में सहायता करने से, ऐसे में आती है। आप लोगों को यदि किसी सेवा में से हम गुजार देना तो भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उस सेवा में से जो आनंद आएगा उससे आप एकदम अंदर से बदल जाओगे। ये हमारे एक डॉक्टर अशोक नेमा है, वहाँ भोपाल में लड़कियों के कॉलेज में कॉमर्स पढ़ाते हैं। तो 2 साल के लिए वो बना दिए गए एनएसएस के उसके इंचार्ज, नेशनल सर्विस स्कीम सभी कॉलेजों में होता है। तो लड़कियों को उन्होंने कहा, बेटियों देखो तुम लोग 10-10 रुपये जमा करो। तो सब ने, लड़कियों ने जेब खर्च के 10-10 रुपये जमा कर दिए। 3000 हो गए। कुछ पैसे उसने भी लगाए होंगे। और बसों में बैठा के 300 लड़कियों को ले गए एक भोपाल से 30 किलोमीटर दूर एक वृद्धाश्रम में, और कहा बेटियों सेवा करो। तो कुछ लड़कियों ने पूरे वृद्धाश्रम को साफ किया, कुछ लड़कियों ने खाना बनाना शुरू किया सबके लिए, कुछ लड़कों ने वो बेचारे बीमार अशक्त उसके कपड़ों को धोया, उसको दवाई खिलाई, उसके साथ खेल खेले। मैंने सवेरे से लेके शाम तक वो बेटियां
वहाँ वो उन वृद्धों की सेवा करती रहीं। अब शाम को जाने का समय आ गया तो वो बूढ़े लोग रोए, क्योंकि उनको देखने के लिए उन्हीं के घर वाले नहीं आते थे, उनको तो छोड़ दिया था ऐसे वृद्धाश्रम में। पर ये बेटियां बेचारी जो उनकी पोतियों के जैसे थीं, बेटियों के जैसे थीं, आज उनकी सेवा भी की, खेल भी खेले, अंताक्षरी भी की, वो ऐसा भी किया, उसको नाना प्रकार के नुक्कड़ नाटक जैसे करके दिखाए। और उसके बाद वो जा रही थी, वो रोए और लड़कियां भी रोईं। लड़कियों ने सर से कहा, सर क्या ये कार्यक्रम बार बार नहीं हो सकता? बेचारे बार बार कैसे वृद्धाश्रम में ले जाते, बार बार नहीं हुआ वो, लेकिन उस सेवा से सबकी जैसे दृष्टि खुल गई। लड़कियों के भीतर तो पक्का खुल गया, यार ये अच्छी बात है, किसी बेचारे निराश्रित व्यक्ति की सेवा करना। तो आपको बहुत सारे जितने एथिक्स के नियम है ना, वो बहुत अच्छे से अपने आप आ जाएंगे। ये उसी तरह की बात है जैसे गंगा जली को हाथ में लेके कसम खिलाया जाए कोर्ट में, गंगा जी के कसम खाओ, और गंगा जी में कमर तक पानी में खड़ा करके गंगा जी की कसम खिलाई जाए। अरे वो गंगा जी में खड़ा होना ज़्यादा बड़ी बात है भाई, गंगा जली की जगह तो गंगा जी बह रही है उसमें खड़े होगा। तो इस तरह की बात है वो सेवा। सेवा से पक्का आप में बहुत बड़ा एक सभ्यता का, सभ्य समाज का अंतःकरण आपके जैसे हृदय में आ जाता है। दूसरे साल उन्होंने क्या किया, डॉक्टर नेमा ने उन लड़कियों को ले गए एक गांव में, 300 लड़कियां एनएसएस। वो सवेरे से गई और उनको कहा भी बेटियों सेवा करो, देखो कहीं पानी रुका हुआ है बजा रहा है, कहीं सड़क पर गंदगी पड़ी हुई है, दीवार पर बढ़िया बढ़िया वाक्य लिखो, वो नुक्कड़ नाटक करो, अमुक करो, मतलब बहुत प्रकार के काम थे। आखिरी में शाम को होली भी जलाई गई, जिसमें सब लोग अपना बीड़ी सिगरेट फलाना अमुक अमुक नशे की चीज़ों को लाके और डाले, और शाम को फिर समाप्त हो गया, सवेरे से शाम का कार्यक्रम। और वो भी जब बस में बैठ के जब अपने घर पहुंची, कॉलेज पहुंची, तो सबके कपड़े पूरे धूल से अट गए थे। उनके सफ़ेद कपड़े तो लगे, थोड़े ब्राउन कलर के दिख रहे होंगे, लेकिन सबकी आत्मा बहुत वैसी हो गई थी। ये है यार सच्चा काम, हमको गांव में जाना चाहिए, गांव में जाके समय देना चाहिए। तो ये सेवा के हमारे मनीष भाई ये लोग सब कोई न कोई ऐसा उपाय खोज सकते हैं कि आज हम लोग अमुक गांव चलेंगे, आज चलो ये विद्यालय है सरकारी विद्यालय, उसकी हालत बड़ी ख़राब है, इसी को ठीक कर देते हैं, आज चलें इस चीज़ को ठीक कर देते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि सेवा की लहर लग जाए लोगों में, और फिर आपकी सेवा दूसरों को भी आकर्षित करें, और वो लोग भी, फिर गाँव वाले भी उसमें ठीक से जुड़ जाएं। साप्ताहिक, ये जो हमारे गुरुजी का शब्द है, जो हमारे मोदी जी बीच में कभी कभी बोलते हैं, यदि देश का हर आदमी 2 घंटे सप्ताह में देश के लिए दे दे, ये बात हमारे गुरुजी किताब में लिखी हुई है। यदि युवा लोग अपने गर्मी की छुट्टी में गांव जाते हैं और सप्ताह में 2 घंटे का सामूहिक श्रमदान युवा लोग ही केवल उस गांव को दे दें, तो गांव एकदम से स्वच्छ, शालीन, फलाना जगर मगर हो सकता है। भाई केवल गर्मी की छुट्टी की बात है, और आप लोग जब जाएंगे तो उसका असर उन गाँव वालों पे भी तो पड़ेगा, वो लोग भी तो बहुत सारी चीज़ें फिर करने लगेंगे। अभी अभी हमारे वहाँ पे DSVV में एक उस शब्द में भूल रहा हूँ, कोई अंग्रेजी का शब्द है, एक छोटी सी शीशी है, कोई कंपनी बेचती है 20 रुपये में, उसको 1 ड्रम पानी में डाल दो तो वो बन जाता है खाद जैसा। फिर उससे आप जो है उसमें डाल दीजिए पेड़ों पौधों में, तो बहुत लहलहा के बढ़ते हैं। बैक्टीरिया है उसमें ऐसा, जो जीवाणुओं को जो खेती में मदद करते हैं उनको बढ़ाती है। जैसे आपके वहाँ केंचुए और भी जीवाणु, और जो ऑर्गेनिक खेती जैसी कोई बात है। ऐसे सोचा जाए तो बहुत सारे काम हैं, चाहे नेडअप हो, चाहे गोबर गैस हो, चाहे अमुक हो, चाहे अमुक हो। गांव वाले अभी भी बेचारे गंदगी की घृणित असभ्यता में जी रहे हैं, गंदगी के बीच में रह रहे हैं, खुले में शौच जा रहा है व्यक्ति,
और वही मक्खियाँ बैठ कर के खाने के पदार्थों में बैठ रही हैं। और उस ज़माने का आंकड़ा है 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष पेट की बीमारियों से ग्रस्त हैं मक्खियों के कारण। आजकल ये आंकड़ा 80 के बजाय 2019 है, तो कितने करोड़ लोग पेट की बीमारियों से ग्रस्त होंगे। इसका मतलब खुले में शौच को तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। और नहीं तो गांधी जी वाला तरीका गांव में जाके समझा दो कि बोले शौच के लिए जाओ तो एक खुरपी भी लेके जाओ, खुरपी से पहले खेत में गड्ढा करो और गड्ढे में फिर मल त्याग करने के बाद मिट्टी से पाट दो, तो वो पूरी तरह से 7 दिन में ही मल जो है रूपांतरित हो करके खाद में कुछ दिन में बन जाएगा। न कोई मक्खी पनपेगी न कोई बीमारी पनपेगी। लेकिन ये सभी बातों को गांव में जाके अंधविश्वासों के बारे में, कुरीतियों के बारे में, नाना प्रकार के भ्रम जंजाल फैले हुए हैं, सब के बारे में कौन करेगा सजग? जो युवा है, जो साइकिल चला सकता है, जो पैदल जा सकता है, जो गर्मी में कुछ पसीना बहा सकता है, वही तो करेगा ना। हम 60-65 साल के बूढ़े को तो इतनी मेहनत की उम्मीद नहीं कर सकते, और ये बिना मेहनत से होने वाला नहीं है। 6,19,000 गांव हैं अभी हमारे देश में, और इन देश के इन गायत्री मंत्र को ही ले जाओ वहाँ। जैसे अभी 2 जून का जो कार्यक्रम है जिसके बारे में आपकी चर्चा हो रही होगी, अधिक से अधिक नए घरों में उस दिन 9:30 से 12:30 बजे के बीच यज्ञ करना है। लेकिन एक और सरल स्रोत और है इसमें, नए घरों में तो करना, पहले अपने अपने घरों में यज्ञ कर लेना। तो 1 करोड़ घरों में गायत्री परिवार के 1 करोड़ मान लो, आप बाकी करोड़ को भूल जाओ, 1 करोड़ तो पक्का घर हैं गायत्री परिवार के। 1 करोड़ घर में पहले हम चाहे हमको बहुत सारे मंत्र ना भी आते हों, गायत्री माता का आह्वान तो आता होगा, गुरु जी का आह्वान, और सीधे आह्वान के बाद थोड़े पूजन के बाद गायत्री मंत्र से आहुति, और समिधा दानम जल प्रशेषणम फलाना अमोक, इसको छोड़ दो। लेकिन गायत्री मंत्र से 24 बार आहुति तो दी जा सकती है, और अपने पड़ोस के 10-20 लोगों को बुलाया जा सकता है अपने घर में। तो 5 लोग उसके घर के जिसके घर में हो रहा है, और 20 लोग आसपास के, 25 करोड़ लोग एक साथ यज्ञ करेंगे फिर 9:30 बजे। तो देख लो, आपको ये ऑप्शन भी अच्छा है कि आप सब गायत्री परिवार के भाई लोग हैं, वो लोगों के घर में यज्ञ करना है, और बाकी समय बचेगा 1 घंटे के बाद तो दूसरे नए घरों में जाके करना है। एक तो ये है। दूसरा है 12 जून को गायत्री जयंती है। ये हॉल जो है आप ही लोगों से भर गया है, तो नए लोग कहाँ पे आएंगे? तो आपको कोई अलग से हॉल पंडाल वंडाल बनाना पड़ेगा, और उसमें कोशिश करिए प्रभात फेरी के बाद। अब पटना तो शहर बहुत बड़ा है, तो कोशिश की जा सकती है कि 40, 50, 20, 30 लोग हर इलाके में प्रभात फेरी के सवेरे सवेरे गीत गाते हुए, और इसमें पूरे उसमें मान लो आप 10, 15, 20 स्थानों में दीक्षा का कार्यक्रम रखें, गायत्री महामंत्र की दीक्षा। इसको बताना तो पड़ेगा कि गायत्री मंत्र क्या है, कैसे जपना पड़ेगा। कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को भी वक्ता के रूप में रख सकते हो, भले 5 मिनट बोले वो, लेकिन वो ये बताएं मैंने गायत्री मंत्र जपा तो मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो ये बताने वाले 4-5, उसके बाद गायत्री मंत्र की व्याख्या, गायत्री महामंत्र की दीक्षा। घर घर में गायत्री मंत्र नहीं पहुंचा तो सबका भला कैसे करेंगे आप? जैसे मैं मजाक में पूछता हूं, लेकिन मजाक सच है, आपके घर में काम करने वाली बाई क्या गायत्री मंत्र जानती है? तो आप कहेंगे नहीं। आपके बच्चों को आप पूछिए लोगों से, आपके बच्चों को जो रिक्शे में बैठाकर रोज स्कूल ले जाता है और स्कूल से वापस ला के छोड़ता है, क्या वो गायत्री मंत्र जानता है? तो वो कहेंगे नहीं 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 जानता है। आपके खेत में जो जोतता है हलवाहा मजदूर, क्या वो गायत्री मंत्र जानता है? तो जवाब आएगा नहीं। तब प्रश्न है इनको सिखाएगा कौन? यदि हम लोग नहीं सिखाएंगे तो ये सीखेंगे कैसे बेचारे? और एक संत ने तो बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा कर दिया है,
हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा। वो विनोबा हैं जिन्होंने एक प्रश्न किया है, ब्रह्म विद्या को मजदूरी के क्षेत्र में सिद्ध करना होगा। केवल बड़े आदमियों का नहीं है गायत्री माता, एक गरीब मजदूर, बढ़ई, किसान, माली, रिक्शा वाला, काम वाली बाई भी गायत्री मंत्र जपेगी तो ये ब्रह्म विद्या उसके जीवन में भी असर करेगी। ये बात को यदि हम सिद्ध नहीं कर सकेंगे तो गायत्री मंत्र तो ऑब्सोलीट हो जाएगा। फिर अरे ये तो बड़े लोगों का है साहब। नहीं 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 भाइयों, ये अभी इसलिए ज़्यादा जरूरी हो गया है, इसको सब तक पहुंचाना पड़ेगा तभी सिद्ध होगा ये। जैसे विज्ञान कैसे बनता है कोई चीज़, एक आदमी ने इन परिस्थितियों में ये काम किया और ये परिणाम पाया, उसी परिस्थिति में 10 करोड़ लोग यदि उसी क्रिया को दोहराएं तो उनको भी वही परिणाम मिलेगा, तब वो कहा जाता है ये विज्ञान है। फिर तो ये विज्ञान सम्मत हो गई बात। और यदि एक आदमी को मिला बाकी को मिलेगा कि नहीं हम नहीं जानते, तो वो विज्ञान सम्मत नहीं होता। आज तो अब हमें अपने जीवन से सिद्ध करना पड़ेगा कि वो चाहे बेचारा पत्तल बनाता हो, चाहे जूता गांठता हो, रिक्शा चलाता हो, बढ़ई का काम करता हो, लेकिन गायत्री मंत्र से उसके जीवन में ये परिणाम आते हैं। इसको तो आपको लेके पहुंचाना पड़ेगा, आपको दीक्षा देनी पड़ेगी लोगों को। और दीक्षा का सबसे बड़ा दिन है गायत्री जयंती। आप चाहें तो सवेरे यज्ञ के साथ दे दें दीक्षा, या शाम को बहुत बड़ा दीप यज्ञ करें जिसमें दीक्षा देके दीप यज्ञ भी करें, प्रवचन भी करें। ऐसा हो सकता है एक ही स्थान में पूरा पटना तो एकत्र होना मुश्किल है, तो 10, 12, 15 स्थानों में शाम का कार्यक्रम किया जा सकता है। प्रभात फेरी भी इतने स्थानों में की जा सकती है। तभी हम बहुत बड़ी जनता तक इस बहुत बड़े अमृत, पारस और कल्प वृक्ष को पहुंचा सकेंगे। भाइयों, मन को ठीक बनाए रखने के लिए स्वाध्याय भी जरूरी है। रोज महापुरुषों की किताबें पढ़िए तो आप दूसरे ही आदमी हो जाते हैं। कितनी देर कम से कम पढ़ें? अरे भैया, कम से कम आधा घंटा पढ़ लो। हमारे गुरुजी की बात माने तो उन्होंने ऐसा कहा है, गायत्री माता वेदों की माता है। किसी माँ को प्रसन्न करना हो तो उसके पुत्र को प्रसन्न कर दो तो भी माँ प्रसन्न हो जाती है। तो फिर क्या करें, जितनी देर गायत्री मंत्र जपते हो उतनी देर युग साहित्य को जरूर पढ़ो। यानी गुरुजी के परम पुत्र की लिखी हुई किताबें हैं, उतना जरूर पढ़ो जैसे आप 5 माला गायत्री मंत्र जपते हो आधे घंटे में। तो आधा घंटा किताबें जरूर पढ़ो गुरुजी की, तो आपके उपासना में जैसे 4 चांद लग जाएगा। आपको अर्थ समझ में आने लगेगा, आपको मन भी लगने लगेगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, और आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि बारीक से बारीक, कठिन से कठिन बातों को आप बहुत ही सरलता पूर्वक समझ सकेंगे। ये तब होता है जब आप गायत्री महामंत्र को शुद्ध होके जपें, माने कुछ चीज़ों से परहेज करें। जैसे ये मैंने सच्ची घटना पढ़ी है दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती कई जगह जाते थे, कोई भागवत कराने वाला था, उसको कहा नहीं नहीं तुम भागवत मत कराओ, गायत्री का अनुष्ठान करो। गायत्री अनुष्ठान किया, उसके पहले गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी, और दीक्षा देते समय वो आखिरी में पूछते थे कोई बुराई है तुम में, छोड़ दो, कोई बुराई हो तो उसने कहा महाराज मैं, तो उसने पूछा मांस खाते हो क्या? उसने कहा हाँ मैं मांस तो खाता हूँ, तो छोड़ दो। उसने दीक्षा देते समय मांसाहार को छुड़वा दिया। अब वो व्यक्ति लिखता है, मैंने उनकी जीवनी पर पढ़ा है, दयानंद जी की जीवनी, कि मेरी बुद्धि इतनी स्वच्छ हो गई जैसे किसी कमरे में बल्ब जला दिया गया हो, अंधेरे कमरे में, और बारीक से बारीक बातें समझ में आने लगी। मेरे भीतर से आनंद जैसे भर गया और मुझे बहुत आनंद आने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो ठाकुर थे तो उनके घर में मांसाहार चलता था, ये नहीं खाते थे, लेकिन बाकी उनकी बहू, उनके बेटे, उनके बाकी लोग खाते थे। उसकी बहू आई, पिताजी एक दिन ले लीजिए जनाब,
तो उस लालच हो गया उसको, बेचारा छोड़ा तो था लेकिन उसने फिर खा लिया। खाते ही वो क्या लिख रहा है, उस दिन ऐसा हुआ जैसे किसी कमरे में बड़ा सा रोशनी का कुछ जल रहा हो और वो अचानक बुझ जाए, अंधेरा जैसा हो गया उसको। फिर वो दौड़े दौड़े गया स्वामी दयानंद सरस्वती के पास और कहा गुरुदेव पहले जैसा कर दीजिए। लेकिन उनके गुरु दयानंद सरस्वती नहीं कर सके। यानी कुछ बातें तो है भाइयों, जब आप गायत्री महामंत्र जपते हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ देना पड़ेगा। उसमें से एक है मांसाहार और एक है नशा। कोई बहुत प्रकार के नशे होते हैं, पर सभी प्रकार के नशों को छोड़ दें तो गायत्री मंत्र आप में खूब अच्छे उजाला लाएगा। तो फिर वो उसके जीवन में फिर से वो प्रकाश नहीं हुआ। ऐसा उसके जीवनी में पंडित लेखराज शर्मा नाम के व्यक्ति ने 3 साल घूम घूम के दयानंद सरस्वती के बहुत सारे सच्ची घटनाओं का संग्रह करके उनकी जीवनी लिखी है। महर्षि दयानंद सरस्वती, लेखक लेखराज शर्मा, उसमें ये घटना वर्णित है। तो फिर आप लोगों को जोड़ें उस दिन, और कोई न कोई इस तरह की बुराई उसमें हो तो उसको छुड़वा दें, ताकि गायत्री मंत्र ठीक से उसके भीतर असर करें। मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी प्रारंभिक बातें बता दी हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हमारे नए नए भाई लोग पूछ सकते हैं, उनको ज़रूर मदद मिलेगी।